हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। ये क्या है जो संकटमयी काले मेघों का रूप लेकर हमें लील कर रही है? संपूर्ण वातावरण विषाक्त हो गया है इससे। मेरी श्वास रुक रही है। मैं भी अचेत हो रहा हूँ। इस विषैले द्रव्य और उससे चलित वाष्प के प्रवाह को रोकने के लिए हमें समुद्र मंथन रोकना होगा। रुक जाओ। क्या है ये भयंकर द्रव्य जो नागराज वासुकी के इससे भी अधिक विषैला है? हलाहल, हलाहल है ये। अत्यंत विनाशकारी, संसार का सबसे घातक विष है ये। जिस तीव्र गति से इस प्राण घातक विष का संचार हो रहा है, उससे तो प्रतीत होता है शीघ्र ही ये संपूर्ण पृथ्वी को लील कर सृष्टि के सभी जीवों का प्राणांत कर देगा। यह विष हमारे साथ साथ समस्त सृष्टि को नष्ट कर दे, इसके पूर्व ही हमें इसके विस्तार को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। इतना विषैला और प्राणघाती विष था हलाहल। हलाहल की विनाशकारी क्षमता की कोई था ही नहीं है। वो तो समूचे संसार को सर्वनाश कर सकता था। उस पर वश पाने की सामर्थ्य भी देवताओं में कहाँ थी? फिर क्या हुआ माता? हलाहल से सृष्टि की रक्षा कैसे हुई? लाचार होकर देवताओं ने पुनः प्रभु विष्णु जी को पुकारा, परंतु दुष्ट असुर ऐसी स्थिति में भी देवताओं पर दोषारोपण कर रहे थे। यही है उन सुनहरे स्वप्नों का काला अनिष्टकारी परिणाम जिन्हें हमारे साथ बांटने का प्रण लिया था तुम देवताओं ने। समुद्र मंथन से बहुमूल्य निधियां निकलेंगी, अमृत की प्राप्ति होगी, अमृतत्व की प्राप्ति होगी हमें। यही वचन था ना तुम देवताओं का। किंतु ये तो मृत्यु रूपी हलाहल उत्पन्न हुआ है। यही अमृत है तुम देवताओं का। बोलो, यही अमृत है क्या? हे प्रभु नारायण, संसार पर विनाशकारी घोर अंधकार छा रहा है। अब आप ही आसरा है, अन्यथा ये संसार नष्ट हो जाएगा। अमृत की लालसा में हम संसार से कलंकित नहीं हो सकते प्रभु। ऐसे घोर अनर्थ का कारण बनने से हम देवताओं का बचाव कीजिए प्रभु। बचाव कीजिए, बचाव कीजिए, बचाव कीजिए हमारा प्रभु। प्रभु हमारा बचाव कीजिए। इस समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र महादेव शिव ही इस प्राण घातक हलाहल को निष्प्रभाव करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे महादेव, हे भोले बाबा, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। इस महासंकट से मुक्ति दिलाइए प्रभु। हमारे प्राणों की रक्षा महादेव, कीजिए, महादेव, 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 हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु।
दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा, हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ। भोले बाबा हम निरीह प्राणियों की रक्षा कीजिए। इसका अर्थ है हलाहल के प्रकोप से समस्त संसार पर ऐसा संकट आ गया था जिसका निवारण मात्र भोले बाबा ही कर सकते थे। हनुमान को ज्ञात है फिर क्या हुआ होगा। जग के संकट हरने के लिए सदैव भोले बाबा तत्पर रहते हैं। भोले बाबा बिना विचार किए तत्काल जगत की रक्षा के कार्य में जुट गए होंगे। बताइए ना माता, ऐसा ही हुआ था ना? भोले बाबा शीघ्र ही अपने ध्यान से बाहर आ गए थे ना? कीजिए प्रभु, बस आप ही का आसरा है। हे शिव शंकर हमारे त्रास हरिए, हमारे त्रास हरिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं प्रभु? वही जो जगत के हित का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। संसार में व्याप्त इस समूचे हलाहल का पान करना होगा मुझे। हलाहल का पान? नहीं नाथ, इस हलाहल से तो आपके जीवन का राज भी संभव है। मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगी प्रभु। प्रभु, मैं किसी भी अवस्था में आपको हलाहल का पान नहीं करने दूंगी नाथ। परंतु देवी, जगत पिता हूं मैं। इस हलाहल रूपी विनाशकारी संकट से द्रवित संसार की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो मैं करूंगी उस हलाहल का पान। परंतु अपने नेत्रों के सामने अपने सुहाग पर आंच कदापि नहीं आने दूंगी। देवी, मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण आप ये भूल रही हैं कि मेरा अनिष्ट असंभव है। आपका प्रेम ही मेरी सुरक्षा है। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप आपका आचरण है मेरा जीवन कवच। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर आप मेरी दीर्घ आयु सुनिश्चित करती हैं। पुनर्जन्म में आपका विश्वास वेदवाणी में आपकी आस्था प्रमाणित करता है। सुहागन का गौरव अर्थात नक्षत्र में आभूषण धारण करती हैं आप। पुष्पों से अलंकृत आपके बंधे केश मुझे प्रसन्नता देते हैं। मंगलसूत्र और उसके काले मोती के अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर आप मेरी समृद्धि का कारण बनती हैं। लाल वस्त्र पति के सौभाग्य का प्रतीक है जो जगदम्बा के रूप में आप धारण करती हैं। आपकी पावों की पायल मुझे सकारात्मकता से परिपूर्ण करती हैं और बिछिया धारण कर मन समृद्धि में आप मेरी सहभागिनी बनती हैं। जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो उसका कोई अमंगल कैसे संभव है। जब आपकी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हलाहल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है।
देवी, आप तो स्वयं जगदम्बा हैं, समस्त चराचर जीवों की माता हैं आप। फिर भी आप मुझे उनकी रक्षा करने से रोक रही हैं। देवी, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दीजिए। मैं तो अजन्मा हूं, तो फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? विनती करती हूँ स्वामी, मृत्यु जैसे अशुभ वचन अपने मुख से मत निकालिए। तो देवी, आप भी व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए। भयंकर अनर्थ हो उसके पूर्व ही हमें अपनी संतानों और संसार के सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। विपदा मंथन काले आयो, सर्व जगत संताप सतायो। जीव डरे जीवन घबराए, भोले बाबा करिए सहाय। हाथ लियो तब गरल भयंकर, पान हलाहल कर ले शंकर। संकट से सृष्टि को बचाई, नीलकंठ शिव नाम धराई। रुकिए स्वामी, माता पार्वती ने भोले बाबा को फिर से क्यों रोक दिया? माता पार्वती ने भोले बाबा को फिर से क्यों रोक दिया माता? सृष्टि की रक्षा के लिए पुत्र। जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है वो महादेव के उदर में ही स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में शिव है। यदि हलाहल भगवान शिव के कंठ से नीचे उतरकर उनके उदर तक पहुंच जाता तो जगत का संहार हो जाता पुत्र। इसका अर्थ है हलाहल अभी तक भोले बाबा के कंठ में है? हाँ पुत्र, जगत कल्याण के लिए अनंत काल तक अपने कंठ में हलाहल को समाहित रखने की इस अद्भुत लीला के कारण ही महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। जग में हलाहल लायो विनाशा, तब बस भोलेनाथ ही आशा। जय 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 शिव शंभो देवा, विष पियो नीलकंठ कहेवा। करवे नमन राक्षस और देवा, बोले हरि भी जय महादेवा। तुम करुणा निधि
दया के सागर, जय हो तुम्हारी जय जय महेश्वर। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है महादेव। अत्यंत विषैले हलाहल को अपने कंठ में समाकर आपने समूची सृष्टि का उद्धार किया है। हे नीलकंठ महादेव, आपकी जय हो। हाँ महादेव, आपकी जय हो। जय हो महादेव, जय हो। मेरी माता ने मुझे बताया था सारा जगत ईश्वर की ही संतान है। ईश्वर सदैव अपने पुत्र का कष्ट हरने के लिए दुख सहन करते हैं। जैसे जगत पालक विष्णु जी ने अपने पृष्ठ पर पर्वत रखकर उसके मथने का कष्ट सहन किया था, जगत के पिता भोले बाबा ने हलाहल जैसे विष को अपने कंठ में धारण करके भयानक विषाग्नि की पीड़ा सहन की थी, मात्र जगत के कल्याण के लिए। हाँ पुत्र, देव, दानव, मानव, समस्त चराचर प्राणी ईश्वर की ही संतान है। अपनी संतान का पालन करना और उनकी रक्षा करने का कार्य ईश्वर को ही करना होता है। हनुमान, तुम ये बताओ, भगवान शिव के नीलकंठ की लीला से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? यदि कोई वस्तु जो जगत के लिए हानिकारक हो, जैसे वो हलाहल विष, उसे किसी एक स्थान पर सीमित करके रख देना चाहिए माता। हाँ हनुमान, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने महाविनाशक हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। माता, भोलेनाथ ने हलाहल की समस्या का तो हल कर दिया, किंतु उसके पश्चात अवश्य ही अमृत निकला होगा समुद्र मंथन से। नहीं हनुमान, अमृत निकलने से पूर्व कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली समुद्र के गर्भ से। सबसे पहले कुछ बहुमूल्य रत्न एवं मणियां आदि निकली, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में ही बांट लिया, और तब समुद्र के गर्भ से उत्सर्जन हुआ सबकी इच्छा अनुसार वस्तुएं प्रदान करने वाली दिव्य कामधेनु गौ माता का। इच्छा पूर्ति दिव्य कामधेनु गौ माता ऋषियों को प्रदान कर दी गई, जिससे ऋषियों को यज्ञ आदि कार्यों के लिए दुग्ध एवं घृत आदि प्राप्त हो सके। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। तत्पश्चात बहुमूल्य कौस्तुभ मणि का प्रकटन हुआ। चूंकि प्रभु श्री नारायण के कूर्म अवतार की सहायता से समुद्र मंथन संभव हो रहा था, अतः समस्त देवता कौस्तुभ मणि को प्रभु श्री नारायण को भेंट करना चाह रहे थे, किंतु कुछ असुरों ने इसका विरोध किया। ये कौस्तुभ मणि विष्णु देव को नहीं, हम असुरों को मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे पूर्व
कामधेनु का इच्छा पूर्ति देवताओं के हितैषी ऋषियों को प्रदान हुई थी, अतः अब ये मणि हमें ही मिलनी चाहिए। नहीं असुरों, यदि प्रभु श्री नारायण इस समुद्र मंथन में हमारी सहायता नहीं करते तो ये मणि तो क्या, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः ये मणि नारायण को भेंट करना ही सर्वथा उचित होगा। माता, रत्न एवं माणिक मोती जैसी बहुमूल्य वस्तुएं तो सर्वप्रथम आसुरी वृत्ति वाले को ही आकर्षित करती हैं। फिर क्यों दैत्यराज बलि ने सारे असुरों को कौस्तुभ मणि जैसे रत्न को लेने से रोक दिया? अवश्य ही उनके मन में कोई गुप्त योजना होगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। बलि के मन में योजनाएं थी जिसे उसने अपने साथी असुरों के समक्ष तब उद्घटित किया जब वारुणी सुरा का कलश लेके प्रकट हुई। कार्य के मध्य किसी भी अवांछित परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हरिओम नारायण हरि। और जब समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ तो वारुणी सुरा के साथ प्रकट हुई। ये सुरा हमें ही मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। सुरा की सुगंध मात्र से ही असुरों की वृत्ति जागृत हो उठी और वो उसे प्राप्त करने के लिए तत्क्षण ललायित हो उठे। माता, सुरा अर्थात मदिरा? हाँ हनुमान, सुरापान मनुष्य की दुष्वृत्तियों को जागृत कर देती है। ये पंच महापाप में से एक है। मनुष्य के जीवन की सुख शांति ही नहीं, उनके जीवन का विनाश का कारण भी होती है सुरापान। इसीलिए कभी भी सुरापान नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए सुरा, हमें चाहिए। हमें चाहिए। नहीं असुरों, शांत। ये सुरा हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं दैत्यराज बलि, ये समुद्र मंथन से क्लांत हमारी देह को स्फूर्ति से भर देगी। हाँ हाँ असुरों, ये आप लीजिए। पहले मुझे कराइए सुरापान। शीघ्र करो और सुरापान कराओ। हटो, मुझे करने दो। मैं सुरापान नहीं करूंगा। हटो, हटो। सुरा देखते ही आसुरी वृत्ति जाग उठी है इन असुरों की। बस बहुत हो गया। ये सुरापान करके आपस में ही लड़कर मरना है या फिर अमृत पीकर अमर होना है। इस विनाशकारी सुरा की मांग मत करो।
हमें अमृत मांगना है और कुछ नहीं, जिससे कि जब अमृत उत्पन्न हो और हम उसकी मांग करें तो ये देवता विवश हो जाएं हमें अमृत प्रदान करने को। स्मरण रहे, हमें अमृत चाहिए और कुछ नहीं। किंतु दैत्यराज, सुराही नहीं और भी अनेक बहुमूल्य वस्तुएं क्या हम उन देवताओं को ही दे देंगे? मूर्ख हो तुम सब। यदि अमृत मिला तो उसका पान करके तुम सब अमर हो जाओगे। उचित है महाराज, उचित है। आरंभ किया जाए। तो ये योजना थी दैत्यराज बलि के मन में, किंतु समुद्र मंथन मात्र अमृत के लिए ही हो रहा था और असुर सारा अमृत ले गए तो देवता तो। तावले मत हो हनुमान, प्रतीक्षा करो, कथा में अनेक रोचक मोड़ आने वाले हैं। वो दैत्यराज बलि के समझाने पर असुर मान गए और समुद्र मंथन से जो अन्य वस्तुएं निकली जिनकी देवताओं ने मांग की, वो थी पारिजात वृक्ष पुष्पों से युक्त, जिसकी दिव्य आभा कभी क्षीण नहीं होती। उसे देवराज इंद्र ने मांग लिया, जिसे वे स्वर्ग ले गए। हरिओम नारायण हरि। फिर उत्सर्जित हुआ सर्व कामना पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। उसे भी देवता प्राप्त करके स्वर्ग ले गए। तत्पश्चात सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। असुरों का मन तो ललचाया, किंतु दैत्यराज बलि की बात को स्मरण करके वे पीछे हट गए। इस प्रकार अप्सराएं भी देवताओं को प्राप्त हो गई। ले जाओ तुम देवताओं इन्हें भी। आरंभ किया जाए। अप्सराओं के पश्चात इंद्रदेव का ऐरावत हाथी निकला, जिसे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्रदेव ने खो दिया था। वो पुनः इंद्रदेव को प्राप्त होकर स्वर्ग चला गया। उसके पश्चात दिव्य अश्व उच्चैश्रवा समुद्र से निकला। असुरों का धैर्य टूटता जा रहा था। हाँ, ये हमें मिलना ही चाहिए। हाँ, ये हमें मिलना ही चाहिए। हमें मिलना ही चाहिए। हाँ, हमें मिलना ही चाहिए। ये अश्व हमें मिलना ही चाहिए। असुरों को धैर्य खोता देख इंद्रदेव ने वो अश्व दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। इंद्र, ये अश्व हमें मिलना ही चाहिए। आरंभ करो। माता, जो वस्तुएं समुद्र से उत्सर्जित हुई थी वो मात्र सारे देवता एवं असुरों को ही प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है हनुमान। इसके पश्चात जो उत्सर्जित हुआ वो प्रभु भोलेनाथ को प्राप्त हुआ। हरिओम
हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरि। दैत्यराज बलि, अकस्मात ही इतने घनघोर मेघ गिर आए हैं। देवराज, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। न जाने क्या होने वाला है। चंद्रमा? 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 ये समुद्र में ऊंची उठती लहरें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव है दैत्यराज बलि। देवराज, लहरें कितनी भी ऊंची हो, हम समुद्र मंथन नहीं रोकेंगे। चंद्रमा के स्थित रहने से लहरों की विश्वता बढ़ती जा रही है। समुद्र मंथन असंभव है दैत्यराज। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होती, हम मंथन नहीं रोक सकते। आरंभ करो। दैत्यराज बलि, स्थिति बहुत विकट उत्पन्न हो गई है। देवों और असुरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तब उनकी समस्या का समाधान सुझाया कूर्मावतार प्रभु विष्णुदेव ने। रक्षा कीजिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव, प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम भोलेनाथ। महादेव प्रणाम। अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए आप आ गए प्रभु। यह आपकी महानता है महादेव। प्रभु श्री नारायण के कूर्म अवतार ने मुझे स्मरण किया तो मुझे आना ही था। प्रणाम जगत पालक श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम देवाधिदेव महादेव। चंद्र गुरुत्वा ज्वार उठायो, मंथन काज पे संकट छायो। तब हुकुरमा युक्ति लगाई, भोले टारो विपत्ति आई। चंद्र जटा में धारे शंभु, खुल गए मेघ विनय हुआ अम्बु। शिव अब चंद्रशेखर धरि नामा, देव करे जयकार प्रणामा। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय।
तो इस प्रकार भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और प्रभु चंद्रशेखर कहलाए थे। हाँ, उनके ऐसा करने से ही पुनः समुद्र मंथन संभव हुआ और तब समुद्र के गर्भ से जिसका उत्सर्जन हुआ, उनकी कृपा प्राप्त करना सब चाहते हैं, फिर वो देव हो, दानव हो या मानव। जय श्री कुर्मा अवतार विष्णुदेव। हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरिओम नारायण नारायण हरि। अब किसका उत्सर्जन होने जा रहा है? मिलनी चाहिए। ये सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। हाँ, ये सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। श्री और समृद्धि प्रदाता देवी लक्ष्मी को प्रणाम। प्रणाम देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी। हमें पुनः श्री संपन्न करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी। इनके तो इंगित मात्र से ही ये श्रीहीन देवता पुनः श्री संपन्न हो गए हैं। धन की देवी है ये देवी लक्ष्मी है। ये तो हमें मिलनी ही चाहिए। अभी तक हम असुरों ने किसी चीज की मांग नहीं की है, किंतु हम इनकी मांग करते हैं और सबको हम असुरों की ये बात माननी पड़ेगी। धन संपदा के लालच में तुम सबको मति मंद कर दिया है। यदि आप नहीं चाहते तो आप इनकी मांग मत कीजिए दैत्यराज बलि, किंतु मुझ राहु को जीवन भर इनका दास बने रहना स्वीकार है। नहीं राहु, मैं तो विवाह करूंगा इससे, पटरानी बनाऊंगा इसे। बस दैत्यराज बलि, अपने असुरों को बता दीजिए कि ये देवी लक्ष्मी है, प्रभु श्री नारायण की अर्धांगिनी। इनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा है हमें। ये कोई भी हो, परंतु हमारे परिश्रम से इनका आविर्भाव हुआ है। हमें मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। करेंगे, कोई अन्य नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसा करने का प्रयास भी करेगा उसका अंत कर देंगे हम। आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। हट जाओ। विनाश कर देंगे। हम ही प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। माता लक्ष्मी जी के प्रति ऐसी दुर्भावना कैसे उत्पन्न हो गई असुरों के मन में? यही है असुरी वृत्ति पुत्र हनुमान।
जिनके मन दूषित होते हैं उन्हें मात्र अपना स्वार्थ दिखाई देता है। वो ये भी नहीं समझते कि कौन माँ, बहन, पुत्री समान है। ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग खोल देते हैं। सत्य है माता। यदि असुर भी देवताओं की ही भांति माता लक्ष्मी जी को पुत्र भाव से प्रणाम करते तो वो भी माता लक्ष्मी जी की कृपा के भागी होते। हाँ हनुमान, क्योंकि प्रणाम करने वाला स्वयं ही आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। फिर चाहे वो अपने शत्रु को प्रणाम करे या अपने हितैषी को। असुरों ने देवी लक्ष्मी को प्रणाम करने के स्थान पर दूषित दृष्टि से देखकर पाप किया था। ऐसा ही महापाप भविष्य में लंकेश रावण करेगा और उसके पाप कृत्य का परिणाम होगा उसका विनाश। लंकेश रावण? माता, ये नाम तो हनुमान को सुना प्रतीत हो रहा है। हनुमान, अभी तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है पुत्र, किंतु चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। परंतु अभी अनियंत्रित असुरों को नियंत्रण करना अवश्य था। माता, यदि मैं वहाँ होता तो उसी क्षण उन पापी असुरों को दंड दे देता। तनिक सा भी ये नहीं सोचता कि उन मायावी असुरों के समक्ष हनुमान एक साधारण वानर बालक है। तुम्हारी भावना में समझती हूँ पुत्र। विधि का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप कर्म का दंड सबको किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है, किंतु ईश्वर पापी को तभी दंडित करते हैं जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी जी शांत रही। उन्हें प्रतीक्षा थी मात्र अपने स्वामी प्रभु श्री नारायण की। देवी लक्ष्मी हमारी है और हम इन्हें प्राप्त कर ही रहेंगे। अगर इनके लिए युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो असुरों, अन्यथा तुम सबको भुगतना होगा। देवराज इंद्र, दैत्यराज बलि के होते हुए असुरों का कोई अहित नहीं कर सकता। इनकी देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने की मांग कोई अनुचित नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी निकल रहा है वो मात्र देवताओं का नहीं है, असुरों का भी अधिकार है उस पर। हाँ, हम असुरों का भी अधिकार है सब पर। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। कन्या कोई भेंट की वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी अपना अधिकार जताने लगे। ये अधिकार तो कन्या का होता है कि वो किसे वरण करे। आप असुर मेरा वरण करना चाहते थे, किंतु ये सत्य सर्वविदित है कि मैं श्री हरि विष्णु देव की अर्धांगिनी और मैं आज उन्हीं के लिए यहाँ आई। यदि आप विष्णु देव के लिए आई हैं, तो विष्णु देव है कहाँ? अतः उचित होगा कि आप हम में से किसी का वरण कर लें। देवराज, यह असुर माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण के प्रति ऐसे प्रश्न कैसे कर सकते हैं? हम सब समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। अगर वरण करना है तो हमारा कीजिए देवी। आपको इच्छा अनुसार वरण करने का अधिकार देते हैं। हम में से किसी एक को चुन लीजिए। जो यहाँ उपस्थिति नहीं है उसका वरण कैसे कर सकती है आप? मुझे विश्वास है मेरे स्वामी विष्णुदेव यही है।
विष्णुदेव है कहाँ? हाँ, होते तो हमें दिखाई देते, परंतु यहाँ तो मात्र कुर्म है जिसे सभी देवता विष्णु का अवतार मान रहे हैं। स्वामी श्री हरि के कुर्मावतार को प्रणाम। देवता जो मान रहे हैं वो सत्य है। इनकी उपस्थिति का अर्थ है कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णुदेव यही उपस्थित है। तो क्या आप हम महाबली असुरों को छोड़कर इस कुर्मावतार विष्णु का वर्ण करेंगी? बताइए। ये असुर देवी लक्ष्मी के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं स्वामी। विष्णुदेव की प्रतीक्षा करके आप समय व्यर्थ में नष्ट कर रही हैं। आपके समक्ष एक से बढ़कर एक महाबली योद्धा महा ऐश्वर्यशाली असुर उपस्थित हैं। वर्ण कर लीजिए किसी भी असुर का। स्वामी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? ये प्रतीक्षा की घड़ियां असह्य होती जा रही है। मैं यहाँ आ गई हूँ, अब आप भी आ जाइए। श्री हरि नारायण। देवेश्वरी प्रणाम। श्री हरि, आप अचानक यहाँ? देवी लक्ष्मी उपस्थित हो चुकी हैं। फिर आप उन्हें इतनी प्रतीक्षा क्यों करा रहे हैं? उन्होंने भी तो मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई है देवेश्वरी। श्री हरि, ये बालकों की भांति हट है आपका या कोई लीला? आप जो चाहे समझ लीजिए देवी। अच्छा, तो एक बहन के हट से आपका परिचय नहीं हुआ है? आपको स्मरण है ना, मेरे विवाह में भ्राता की सभी रीतियां आपने निभाई थी। तो ये आपकी बहन पार्वती आपको हठात भी देवी लक्ष्मी के समक्ष ले जा सकती है। तो आप चल रहे हैं भ्राता विष्णुदेव, या मैं? अच्छा अच्छा, चलता हूं। सत्य तो यह है कि मैं अपनी बहन देवेश्वरी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। बिना बहन के भाई कैसे जा सकता है विवाह के लिए? स्वामी, क्यों प्रतीक्षा करा रहे हैं मुझे? मत कीजिए प्रतीक्षा, विष्णुदेव नहीं। प्रभु, मेरे स्वामी, प्रणाम। लक्ष्मी को लाने में हमने श्रम किया है, विष्णुदेव कैसे ले जा सकते हैं इन्हें? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। शांत, शांत। क्या हुआ? कहाँ खो गई बहन लक्ष्मी? आपके स्वामी आपके समक्ष हैं।
अद्भुत अलौकिक मंगल बेला, होत पुनः लक्ष्मी हरि मेला। विष्णु कमला दो मुदिता, देव ब्रह्मा शिव सब हर्षिता। वरमाला जब डारि परस्पर, बरसाए सब पुष्प युगल पर। व्यापत है कण कण में उल्लासा, आई पुनः करवे श्रीवासा। कैसा अद्भुत एवं मनोरम होगा वो दृश्य। प्रभु श्री हरि नारायण का विवाह माता लक्ष्मी के साथ, भोले बाबा तथा समस्त देवगण एवं देवियां भी उपस्थित। माता, कितने भाग्यशाली होंगे वो जो इस सुनहरे पल के साक्षी होंगे। माता, कितना असीम आनंद का सुख प्राप्त हुआ होगा जब माता पार्वती जी ने अपने भ्राता श्री हरि नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का मिलन करवाया होगा। सत्य हनुमान, बिछड़े परिजनों को मिलाने के आनंद की तो कोई कल्पना ही नहीं होती। ऐसे मिलन के परम आनंद का अनुभव तुम्हें भी होगा हनुमान, जब भविष्य में तुम भी इनका मिलन कराओगे। फिर क्या हुआ माता? देवी लक्ष्मी के आने से देवता पुनः श्री संपन्न होकर नई ऊर्जा से भर उठे। पुनः सागर मंथन तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा देव एवं दानव दोनों समुदाय बड़ी व्यग्रता से कर रहे थे। जय श्री हरि विष्णुदेव, जय श्री हरि विष्णुदेव। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और कर्मानुसार ही ईश्वर फल देते हैं। जय श्री हरि विष्णुदेव, जय असुरराज बलि, जय असुरराज बलि, जय असुरराज बलि, जय असुरराज बलि, जय असुरराज बलि। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ निकल आया अमृत, निकल आया अमृत, निकल आया अमृत, 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 निकल आया अमृत। अमृत हम असुरों के लिए है, इसे कोई नहीं लेगा। अच्छा, तो इसका अर्थ है असुर अमृत को बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। हाँ पुत्र, उन्हें तो मात्र अमृत से भरा हुआ कलश ही दिखाई दे रहा था। उन्हें ना तो धन्वंतरी देव दिखाई दिए और ना ही आयुर्विज्ञान कोश का आयुर्वेद दिखाई दिया, और ना ही औषधि गुणों से भरपूर बूटियां दिखाई दी जो धन्वंतरी देव के हाथों में थी। अमृत को देखकर
असुर बड़े ही उतावले हो गए होंगे माता। हाँ हनुमान, उन्होंने अपनी असुरी वृत्ति का प्रमाण दे दिया। जब तक कि कोई कुछ समझ पाता, राहु और अन्य असुर अमृत को धन्वंतरी देव के हाथों से छीनकर पाताल लोक की ओर भाग निकले। राहु! रुक जाओ दुष्ट! राहु कलश लिए छुपने का स्थान ढूंढ रहा था। इसी मात्र अमृत कुंभ से अमृत छलककर 4 स्थानों पर जा गिरा। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैनी एवं नासिक। कुंभ से गिरे उस अमृत के प्रभाव से चारों स्थान पवित्र हो उठे। जब राहु को छुपने के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिला तो वो पाताल लोक जा पहुंचा। ये अमृत अब मेरा है और मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। दैत्यराज बलि, देखा आपने, वो देवता कुछ नहीं कर पाए। उनके नेत्रों के समक्ष ही मैं ये अमृत ले आया। ये अमृत अब मेरा है, मेरा। हमारा कहो राहु, हाँ? ये अमृत अब हम सब असुरों का है। हाँ? हाँ, ये सबका है। हम सभी का है। हम सभी का है। नहीं, ये अमृत मैं लाया हूँ। इसे सर्वप्रथम मैं ग्रहण करूंगा। नहीं, हाँ? इस पर प्रथम अधिकार हमारे दैत्यराज बलि का है। उसके पश्चात उनके विश्वस्त रक्षकों का, और तब किसी और को प्राप्त होगा ये अमृत। नहीं, सर्वप्रथम अधिकार सबसे शक्तिशाली का होता है, इसलिए अमृत का पान सबसे पहले मैं करूंगा। ये मूर्ख आपस में ही लड़ते रहेंगे। उचित होगा कि मैं ये अमृत लेकर निकल ही जाऊं यहाँ से। हमें चाहिए, हमें चाहिए, मुझे चाहिए। राहु! तुम अमृत लेके कहाँ चले राहु? रुको! ये अमृत ले जाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। राहु! राहु! रुक जाओ राहु! राहु रुक जाओ! मूर्ख! ये मूर्ख असुर आपस में ही लड़ मरेंगे। आपस की लड़ाई का लाभ बाहर वाले उठाते हैं। ये इन मूर्खों को कौन समझाए? माता, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। असुरों को तो परस्पर सहमति से अमृत बांट लेना चाहिए था, परंतु वो तो आपस में ही लड़ाई करने लगे। श्वास प्रवृत्ति है ये, ना स्वयं खाएंगे ना ही किसी और को खाने देंगे। असुरी वृत्ति भी ऐसी ही होती है हनुमान। पहले वो देवताओं के साथ अमृत बांटना नहीं चाहते थे, अब अपने साथी असुरों के साथ भी उन्हें बांटना स्वीकार नहीं था। अधिक लालच जो प्राप्त हो रहा है उससे भी दूर कर देता है। हाँ माता, माँ भी कहती है लालच बहुत ही बुरी बला है। हाँ हनुमान, अब स्थिति ये थी कि देवता बिना अमृत के ही रह गए थे। देवगणों, ये दुष्ट असुर छल करके अमृत छीन ले गए। यदि उन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ देवराज, यदि असुर अमृत पीकर अमर हो गए तो तीनों लोग उनके अत्याचारों से त्राहिमाम कर उठेंगे। हाँ वायुदेव, ये स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेंगे तो फिर हमें न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे वरुण देव। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई है। ये दुष्ट असुर अमृत ग्रहण करें उसके पूर्व ही हमें उनसे अमृत छीनकर वापस लाना होगा। हम इन असुरों का अंत कर देंगे। इस दुष्टता का परिणाम उन असुरों को भोगना ही होगा। चलो! किंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? पाताल लोक तो बहुत विशाल है और हमारे ढूंढने से पूर्व ही वो अमृत पान कर चुके होंगे। किंतु हम इस प्रकार मूक दर्शक बनकर खड़े भी तो नहीं रह सकते ना।
हे प्रभु, हे हरि नारायण, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जब तक इन असुरों को हम ढूंढ नहीं लेते, तब तक आप ही किसी प्रकार उन्हें अमृत पान करने से रोक लीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हे प्राणवल्लभ, अमृत तो राहु ने छल से छीन लिया है। यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस अनर्थ को रोकिए स्वामी। अमृत पान के योग्य मात्र देवता है, उन्हें अमृत प्रदान कीजिए स्वामी। प्रिय, किंतु अमृत को वापस लेने के लिए असुरों को कुछ तो लालच देना ही होगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर वो अमृत को भूलकर उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। ऐसा क्या लालच हो सकता है? हाँ, आसुरी प्रवृत्ति वाले स्त्री सौंदर्य की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होते हैं। आपका मोहिनी रूप धारण करने का समय आ गया है प्रभु। समस्त संसार को मोह में डाल देने वाला आपका मोहिनी रूप। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी प्रिय। वैसे भी नवविवाहित दुल्हन की इच्छा का सम्मान करना पति का कर्तव्य होता है। प्रभु, आपके इस अपूर्व सौंदर्यमय रूप को देखकर तो तपस्वी भी अपना तप छोड़ दे, योगी योग का त्याग कर दे। आपके इस मोहिनी रूप को मेरा प्रणाम स्वामी। प्रभु श्री हरिनारायण देवी के रूप में। माता, ये तो आपने बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता दी। आश्चर्य कैसा हनुमान? मैंने पहले भी बताया था कि शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है। शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। तो हनुमान शिव की शक्ति देवी पार्वती एवं विष्णु जी है। तो उन्हीं की शक्ति ने जब नारी रूप धारण किया तो इसमें आश्चर्य कैसा? उन विलासी असुरों के हाथों से अमृत वापस लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने अपनी मोह और माया के प्रयोग से मोहिनी रूप धारण किया। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इन असुरों के हाथ में यह अमृत कुंभ पड़ गया तो सारा अमृत पी जाएंगे ये। इन्हें नहीं लेने दूंगा ये अमृत कुंभ। इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी?
शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी? ये अपूर्व सुंदरी, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं राहु जी? मैं मोहिनी हूँ। और क्या मैं आपके हाथ से ये कलश ले लूं? ले लो। अद्भुत सौंदर्य, ऐसी सुंदरी पाताल लोक में। राहु! राहु! ऐसा अप्रतिम सौंदर्य तो आज तक नहीं देखा। अप्सराएं भी लजा जाए इसके समक्ष। कौन है ये सुंदरी? प्रणाम दैत्यराज बलि। हमें ज्ञात है कि आप सब लोग अमृत पान करना चाहते हैं, है ना? किंतु आप एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहेंगे तो अमृत पान कब करेंगे? और यदि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति कर दूं तो? अपने कोमल हाथों से आप सबको अमृत पान करवा दूं तो? तुम जैसी सुंदरी के हाथों से अमृत पान, इससे तो अमृत पान के आनंद में असीम वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्रिय असुरों, आप सब एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। चलिए। और महाराज बलि, आप राजा हैं, इसलिए आप इसके सर्वप्रथम अधिकारी हैं। रुक जाओ देवी। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। असुर अमृत पान नहीं कर सकते। प्रभु श्री नारायण हरि इस रूप में? क्या देख रहे हो देवराजेंद्र? ये सुंदरी हमारी है। ये हम असुरों के लिए यहाँ आई है। इसे नेत्र उठाकर देखने की चेष्टा भी मत करना। सत्य कहा आपने दैत्यराज बलि।
मैं यहाँ केवल आपके लिए आई हूँ और मुझ जैसी सुंदरी के योग्य आप जैसा कोई महाबली ही है। ये देवता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, किंतु इस अमृत पर हम देवताओं का भी तो अधिकार है। ये असुर इसे छल से छीन कर लाए हैं। छल तो तुम देवताओं ने किया है। समुद्र मंथन से जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब तुमने ले लिया। वैसे भी प्रेम और युद्ध में तो सब कुछ वैध होता है ना, छल से लिया हो या बल से, किंतु ये अमृत अब हमारा है। और वैसे भी इस देवराज इंद्र पर विश्वास नहीं कर सकते हम। आपने सत्य कहा प्रिय राहु, ये देवता विश्वास के योग्य कदापि नहीं है। हाँ। और इनका वो इष्ट विष्णु नारायण, वो तो सबसे बड़ा छलिया है। हाँ हाँ, देखा तुमने, ये सुंदरी भी तुम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा ना, ये सुंदरी हमारे साथ है। किंतु राहु जी, इन देवताओं ने भी समुद्र मंथन में श्रम करके ही अमृत प्राप्त करने के लिए बहुत योगदान दिया है। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ा अमृत दे ही देते हैं। और इन देवताओं की भांति हम तो छलिया नहीं हो सकते ना। हाँ। किंतु सुंदरी, इन्हें ये अमृत दे दिया तो? राहु जी, कम नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्हें थोड़ा अमृत दे देते हैं तो ये सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो क्या कहते हैं आप महाराज बलि? हाँ हाँ, ठीक है, दे देंगे इन्हें। परंतु स्मरण रहे, सबसे पहले ये अमृत असुरों को प्राप्त होना चाहिए। दैत्यराज बलि ने कह दिया है तो मैं भी अपने राजा की बात से सहमत हूँ। किंतु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अमृत पान करने के पश्चात ये लोग हमसे भी तो छल कर सकते हैं। हम इन असुरों पर विश्वास नहीं कर सकते। देवराज इंद्र, अमृत तो तभी बटेगा जब सर्वप्रथम हम असुर इसका पान करेंगे, अन्यथा इस अमृत का बंटवारा नहीं होगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमृत सब में बटेगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम ऐसा। नहीं होने देंगे हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। असुरों, क्या आप लोगों में से कभी भी किसी ने अमृत देखा है? नहीं। बताइए महाराज, और क्या कभी अमृत ग्रहण किया है? नहीं ना? आपने? और आपने? तो महाराज, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी अमृत ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप ये मूर्खता कर रहे हैं कि आप अमृत पहले पीना चाहते हैं। कहना क्या चाहती हैं सुंदरी? मैं कुछ समझा नहीं।
महाराज, हम जब भी अमृत को किसी पात्र में रखते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा जल के समान पतला हो जाता है और उसके नीचे तली वाले हिस्से में गाढ़ा अमृत रहता है और वही गाढ़ा अमृत प्राणियों को अमर करता है और ऊपरी भाग का जल के समान अमृत ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता। अच्छा तो ये बताओ कि तुम ये गाढ़ा अमृत हमें ही क्यों पिलाना चाहती हो? इसलिए मेरे प्रिय राहु, ताकि आप सब असुर अमर हो जाएं, ताकि आप पाताल से निकल के स्वर्ग पहुंच जाएं। इन इंद्रादि देवताओं ने सदैव ही भोग विलास पूर्वक जीवन जिया है और आप सबको पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया। हम आपके लिए न्याय चाहते हैं महाराज, और आपके लिए भी। ठीक है सुंदरी। असुरो, मुझे इस सुंदरी मोहिनी की बातों पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारा राजा बलि ये आदेश देता हूं कि अमृत का बंटवारा सुंदरी मोहिनी के कहे अनुसार ही होगा। किंतु दैत्यराज, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुंदरी सारा अमृत इन देवताओं को ही बांट दे। ठीक है, तो मैं नहीं बांटती अमृत। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु को सब में एक समान बांट सकूं। कहीं आपकी छीना झपटी में अमृत व्यर्थ हो जाता तो? ये लीजिए अपना अमृत कलश, आप ही बांट लीजिए सब में अमृत। ये ले लीजिए अपना कलश महाराज। मैं चलूं? नहीं सुंदरी, इस अमृत को तो अब तुम अपने हाथों से ही पिलाओ। हाँ, और तभी हम इसे ग्रहण करेंगे। इस प्रकार देवी मोहिनी के रूप और सौंदर्य पर मोहित हुए असुर देवी मोहिनी के बताए अनुसार अमृत पान करने के लिए तैयार हो गए। अर्थात प्रभु नारायण जी ने असुरों के छल का प्रत्युत्तर छल से ही दिया माता। हनुमान, संसार को संकट से बचाने के लिए प्रभु श्री हरि को छल का आश्रय लेना ही पड़ा। जगत कल्याण के लिए किया हुआ कार्य भले ही छल से हो या बल से, सदैव ही उचित होता है हनुमान। माता, उसके पश्चात तो सारा अमृत देवताओं को ही प्राप्त हो गया होगा। नहीं पुत्र, अभी भी एक रोचक मोड़ आने वाला है कथा में। छल करना जिनका स्वभाव बन जाता है, वे छल किए बिना नहीं रहते।
मोहिनी रूपा सुंदर नार, नारायण लेके अवतार। रूप से राक्षस वश में आए, अमृत कलश हरि हथियाए। कर कमलों से अमृत पान, करवाए सुर को भगवान। जग कल्याण सदा ही करे हैं, कितने दयालु देखो हरि हैं। ये देवता नहीं है। राहु, छल छल। मैं अमर हो गया। अमृत का पान तो मैंने कर लिया। मुझे तो तुम पर पहले ही संदेह हो गया था सुंदरी मोहिनी, इसीलिए मैं देवताओं की पंक्ति के मध्य जाकर खड़ा हो गया था। छल। अब मेरा कोई हित नहीं कर सकता। अमृत तो प्राप्त हो गया है मुझे, अमर हो गया हूं मैं, अमर। पाप कर्म ईश्वर की दृष्टि से नहीं छिपता, उसका दंड अवश्य मिलता है।